आपके अपने चैनल जय महादेव विद्याकुल में। तो बच्चों, मैं आपका विद्याकुल परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ मैं आपके सामने हूं। बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे इसकी, ठीक है। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि ये शेषफल प्रमेय काम कैसे करता है, ठीक है। तो अगर किसी को भी कभी भी मतलब शेषफल प्रमेय समझने में दिक्कत हुई हो, आपने सेल्फ स्टडी की, वैसे काफी टाइम निकल चुका है, 2 महीना हो गया, तो उम्मीद है कि आपने जरूर प्रैक्टिस की होगी, जरूर ये चैप्टर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से। फिर भी बता रहा हूं, अगर शेषफल प्रमेय में किसी तरह की दिक्कत आपको रह गई है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यहां तक कि मैं ये भी बताऊंगा शेषफल प्रमेय काम कैसे करता है, क्यों काम करता है, ठीक है। कैसे इस विधि से आप बड़े आराम से शेषफल निकाल सकते हैं, ठीक है। जो निकालते हैं वो शेषफल ही क्यों होता है, मतलब ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस एक ही काम करना है आपको, जल्दी से वीडियो को शेयर कर देना है और लाइक कर देना है और इसके साथ बाकी बच्चों को भी जोड़ना है, ठीक है। जल्दी जल्दी बच्चों जुड़ जाइए, मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए। आईपीएस, बढ़िया। अच्छा, देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे आ गए, नहीं तो बच्चे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे सर हमसे मिल तो रहे नहीं है, पहले अपना काम करवा रहे हैं। बच्चों ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे लिए भी कभी कुछ कर दिया करो। नीतू सरोज, हेलो, आप न्यू स्टूडेंट लग रहे हो मुझे यहाँ पर। प्रिंस राजपूत, हेलो। हिमांशु कुमार, राम राम जी, राम राम। बिंदु सिंह, जय हिंद। आईपीएस, कोटि कोटि प्रणाम। आपका स्वागत है बहुत बहुत, ठीक है। और आशीर्वाद आपके साथ है, आपके नाम के साथ जो आईपीएस आपने लिखा है, ठीक है, ये एक दिन सच साबित हो जाए, आपको ये नाम बदलने की जरूरत ना पड़े, बस आईपीएस के आगे अपना नाम और जोड़ लेना, ठीक है। कौशिकी तिवारी, हेलो, कैसे हो, जय हिंद, सभी का स्वागत है। और बच्चों, जल्दी जल्दी क्या करिए, आप इस वीडियो को शेयर करिए लोगों तक, ठीक है, ताकि यहाँ पर बच्चे जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद में क्लास स्टार्ट करूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है आपका शेषफल प्रमेय। इस प्रमेय से आप क्या करते हैं, बिना भाग किए, पिछली क्लास में आपने भाग करना सीखा था, ठीक है। तो भाग करने के बाद आप शेषफल जान पा रहे थे और भागफल जान पा रहे थे, लेकिन आज की क्लास के बाद आप क्या कर पाएंगे, यहां पर आप शेषफल बिना भाग किए जान पाएंगे। समझ रहे मेरी बात, यानी कि आपको एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग नहीं करना, ठीक है। बिना भाग किए इस प्रमेय के माध्यम से, इस प्रमेय का प्रयोग करके आप शेषफल आसानी से जान पाएंगे, ठीक है बच्चों। गुड आफ्टरनून प्रिंस कुमार, गुड आफ्टरनून। बाकी बच्चे कहां भाई, अंकित वर्मा, गुड आफ्टरनून। बढ़िया हूं मैं एकदम, आप कैसे हैं, आप भी बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूं, ठीक है। हाँ तो बच्चों, सभी तैयार हैं आप लोग, शेष लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे काम कैसे करता है। अच्छा, कितने बच्चों को यहां मालूम है, जल्दी से मुझे आंसर करिए। पहले मैं ये जान लेना चाहता हूं, आप में से कितने बच्चों को शेषफल प्रमेय के बारे में मालूम है कि शेषफल प्रमेय है क्या, शेषफल प्रमेय है क्या, कितने बच्चों को यहां पर मालूम है, मुझे जल्दी से बताइए। मैथ से अपना होता है। जल्दी से मुझे बताइए, कितने बच्चों को शेषफल प्रमेय पहले से मालूम है क्या ये। सर मैं एक बुक 2 दिन में खत्म कर दूं, इतना पावर है। आईपीएस हर्ष मिश्रा, ठीक है, अगर आप में इतनी पावर है, आईपीएस हर्ष मिश्रा, अगर आप में इतनी पावर है, अगर आप में सच में इतनी पावर है कि आप 2 दिन में एक बुक खत्म कर सकते हैं, और उसके बावजूद अगर आप 2 दिन में एक बुक खत्म नहीं कर रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। पता है आपको ये बात, मालूम है आपको ये बात। हेलो जुबेन अंसारी, कैसे हो, जुबेद अंसारी। गुड आफ्टरनून मनोज कुमार चौरसिया, काफी लेट जुड़ रहे हो भाई, और बच्चे जुड़ते जा रहे हैं लेकिन लाइक्स नहीं आ रहे, ठीक है। बच्चे जुड़े हुए हैं, लाइक्स नहीं आ रहे, और आपको शेयर भी करना वीडियोस को, पता है ना आपको। मैंने आपसे कल कहा था, कोई भी दिन ऐसा ना जाए बच्चों, एक टारगेट रखिए अपना, ठीक है। कोई भी दिन ऐसा ना जाए कि वीडियो को शेयर के बिना क्लास आप स्टार्ट करवाएं मुझसे, ठीक है। कोई ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए। हर दिन आपको क्या करना है, क्लास को मुझसे स्टार्ट करवाने से पहले, मुझसे ये कहने से पहले कि सर क्लास स्टार्ट कीजिए, सर आगे बढ़िए, आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। वो क्या करना है कि आपको शेयर करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करके एंट्री करनी है और शेयर करना है। लाइक करके एंट्री क्यों करनी है, क्योंकि आप हैं रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है। आप हैं रेगुलर स्टूडेंट, और रेगुलर स्टूडेंट्स को पहले से ही पता है कि वीडियो कैसी होती है कैसी नहीं, तो आप लाइक कर सकते हैं। हाँ, जो न्यू स्टूडेंट जुड़ेंगे, जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे मैं जरूर कहूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, कोई दिक्कत नहीं। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो लाइक करने के लायक है, वीडियो आपको पसंद आती है, तो आप जरूर लाइक करें, ठीक है। हाँ तो भाई, और कौन कौन से बच्चे आ गए हैं, मालूम है सर, ठीक है, काफी बच्चों को पता है, बढ़िया। सर नहीं मालूम है, बताएं प्लीज। हाँ जरूर बताऊंगा, हर्ष मिश्रा जरूर बताऊंगा। सर क्लास अब चालू,
जुबैद अंसारी जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। कम से कम 2 4 5 लोगों को, या कोई ग्रुप हो आपके पास, आपके सर्कल का भी ग्रुप होता है, आपके दोस्तों का ग्रुप होता है, उसमें शेयर जरूर करिए। वो किसी ना किसी को जरूर बताएंगे। जरूरी नहीं कि वो 9th या 10th में हो, लेकिन हाँ हो सकता है उनके जानने वाले 9th या 10th में हो, वीडियोस के बारे में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वो जरूर लोगों को बताएंगे। ओवर थिंकिंग पर वीडियो जरूर बनाए, जरूर बनाऊंगा। मोहित शर्मा, आपकी डिमांड जरूर पूरी होगी। देखिए मैं आपकी ही डिमांड पे मैंने मेंटी का प्लान किया है कि मेंटी जरूर आएगी, ठीक है। और मेंटी कल आएगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, खुशखबरी है, मैंने आपसे कहा था इसी वीक में मेंटी आएगी, तो कल की प्लानिंग है मेरी मेंटी की। क्लास 10th के लिए मेंटी आएगी, ध्यान रखना। अगर बाकी 10th के बच्चों को आप बता सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं ये बात। कल क्लास 10th की मेंटी आएगी। चैप्टर नंबर 1 से 5 के क्वेश्चंस होंगे, तो जो भी मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करके रखें, तैयार करके रखें, और देखते हैं कौन अच्छे मार्क्स लेकर आता है। क्योंकि जो मैंने पढ़ा है मैं वो क्वेश्चंस वहीं से पूछूंगा, जरूरी नहीं कि आपके बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन मैं पूछूं, ठीक है। मैंने जैसा पढ़ा है, जो पढ़ा है, मैं क्वेश्चंस वहीं से पूछूंगा। क्वेश्चंस मेरे अपने भी हो सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस किसी एग्जाम से भी हो सकते हैं। चलिए, एनसीईआरटी के हिंदी मीडियम की किताब जहां भी चलती है वहां के किसी बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लास कैसे जोड़ेंगे? बिंदु सिंह, ऑनलाइन क्लास कैसे जोड़ेंगे मतलब? धन्यवाद प्रिंस कुमार। शेयर भी करना है अब एक टारगेट आपको और रखना है, शेयर भी करना है। मुझे यहाँ पर वॉचिंग चाहिए अब, ठीक है। उसके बाद वीडियोस का असली मजा मैं दूंगा। आपकी जैसी डिमांड होगी वो पूरी होगी, हर चीज यहाँ पर पूरी होगी। मैं बता रहा हूँ, आप मेंटी कहेंगे, मेंटी भी लगातार। आप कहेंगे हर चैप्टर के बाद मेंटी लाएं, तो मैं हर चैप्टर के बाद मेंटी लाऊंगा। लेकिन वॉचिंग बढ़नी चाहिए बच्चों। बिना वॉचिंग के ना मेंटी में मजा आएगा ना किसी चीज। मेंटी में कम से कम लोग होने चाहिए। जब तक मुझे ये नहीं लगेगा ना यहाँ पर कि मेंटी अगर मैं शुरू करूं और 100 पार लोग आ जाएंगे, मैं मेंटी के में जुड़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, तब तक मजा नहीं आएगा। जब तक मुझे ये नहीं लगेगा मेंटी में जुड़ने वाले, यहाँ यूट्यूब की वॉचिंग नहीं, मेंटी में जुड़ने वाले 100 पार जब तक नहीं होंगे, जब मुझे फीलिंग आ जाएगी, तब मजा आएगा क्लास का, ठीक है। स्कूल ओपन कब होंगे पता करता हूं मैं, अभी फोन मिलाता हूं मैं। किसको मिलाना है मुझे फोन? सीएम को, है ना। सीएम से बात करता हूं, क्या करते हैं वो। जुबैद अंसारी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। चलिए मैं क्लास शुरू करता हूँ, ठीक है, नहीं तो काफी लेट होगा। अब क्लास शुरू करता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, 2 4 मिनट में आजकल इसलिए ले रहा हूँ ना कि कम से कम मैं इस वीडियो की पहले वॉचिंग बढ़ाऊं, ताकि इसका फायदा डबल हो सके, ठीक है। अभी भी मैं यहाँ पर आता हूँ ताकि कुछ लोगों का फायदा हो सके। आखिर यही सोच के आता हूँ ना, कुछ लोगों का फायदा हो मुझसे। कितने लोगों का? मान लो 20-25 आप होते हैं, 25-30 कई बार यही होते हैं नॉर्मली, आज पता नहीं कम क्यों है, ठीक है। 20-25 यही होते हैं। तो क्या है कि उनके लिए अगर मैं आ सकता हूँ, जाहिर सी बात है, अगर ये 50 होंगे तो मुझे कितनी खुशी होगी। मेरे डबल पढ़ाने के बराबर है ये, लगभग समझ लो। अगर मैं 1 घंटे की या पौने घंटे की एक क्लास ले सकता हूँ 20-25 बच्चों के लिए, तो 50 बच्चे हो तो एक तरह से मेरे 2 घंटे की क्लास के बराबर हो गए ना। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ी सी मेहनत कर लूँ, थोड़ा सा आपको बार बार याद दिलाऊं, ताकि कम से कम शेयर करके या कैसे भी बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हो जाए, ठीक है। हाँ सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है शेषफल प्रमेय क्या है? कुछ बच्चों ने बताया कि उन्हें पता है शेषफल प्रमेय क्या है, लेकिन बिल्कुल जिन्हें नहीं पता वो बच्चे बिल्कुल ना परेशान हो, बिल्कुल ना डरे। मैं बिल्कुल शुरू से ही बताऊंगा, जीरो से ही बताऊंगा, ठीक है। और जिन्हें पता हो थोड़ा सा इंतजार जरूर करें, आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर जरूर जाएगा, आपको रीजन भी पता चलेगा कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शेषफल प्रमेय कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहली चीज में, अभी हमने पिछली क्लास में भाग करना सीखा था, ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? भाग करना। एक बहुपद का दूसरे बहुपद से हमने भाग करना सीखा था। क्लास 9 थे ये, ठीक है। हमने क्या सीखा था अभी? एक बहुपद का दूसरे बहुपद से भाग करना। उसमें क्या होता था? देखिए नॉर्मल डिवीजन में आपको बताता हूं। मान लीजिए आप भाग कर रहे हैं 10 को, ठीक है। 10 को भाग कर रहे हैं किससे? 10 को नहीं, मैं यहां पर कुछ और ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने ले लिया 19, ठीक है। 19 को भाग कर रहा हूं किससे? 3 से। तो ये होगा 3 को 6 से करेंगे 18, यहां पर 1, कुछ ऐसा, ठीक है। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा था कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? विभाजन एल्गोरिदम से हम अगर लिखें इसे, तो 19 को कैसे लाया जा सकता है, 19 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आपको पता है कि ये जो भाजक है उसको इससे गुणा करें, तो 3 को 6 से करेंगे 18 आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि यही आ जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही आ जाए, लेकिन ठीक है, ओवरऑल आपने जो कुछ भी घटाया कम से कम वो तो आ ही जाएगा। लास्ट में आप देखोगे शेषफल बचा है 1, ठीक है। ये जब आप जोड़ दोगे ना, तो बिल्कुल जरूरी है कि यही आएगा, ठीक है। देखिए एक और यहां पर भाग करता हूं, थोड़ा सा और बेटर समझ में आ जाएगा। 3 यहां पर 6 से किया 18, आप देखोगे यहां पर 3 को 6 से गुणा किया, यही आ गया, ठीक है।
यानी कि 18 के केस में क्या हो रहा है, 3 को 6 से किया आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है आपका, ठीक है। शेषफल जब भी 0 होगा इसका मतलब इसको इससे गुणा करके ये जरूर मिलेगा आपको, हमेशा इसको इससे गुणा करके ये जरूर मिलेगा, ठीक है। किस केस में नहीं मिलेगा? जब इसको इससे गुणा करके थोड़ा बहुत कम आएगा, ठीक है, और जितना कम आएगा उतना शेषफल बच जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 3 को 6 से गुणा किया, 19 से थोड़ा सा कम आया, और जितना कम आया उतना शेषफल बच गया, तो वही शेषफल आप जोड़ देंगे तो फिर से वापस उसके बराबर हो जाएगा। यानी कि शेषफल को हमेशा जोड़ के रखेंगे तो ये जरूर आ जाया करेगा। ये जो भाज्य है ना, भाज्य, ये जरूर आ जाया करेगा अगर आप क्या करें, भाजक भागफल को गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ दें। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है, ये छोटी सी बात याद रखना, ये छोटी सी बात याद रखना, ठीक है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं ये, ठीक है, इसके आधार पर हम इसे कह सकते हैं कि ये जो भाजक है ना, भाजक को भागफल से गुणा करोगे और उसमें शेषफल जोड़ोगे, उसमें क्या जोड़ोगे, शेषफल, ठीक है, तो आपका किसके बराबर आएगा, ये भाज्य के बराबर आएगा। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे की बात करते हैं। इसके बाद अगर हम बहुपदों के केस में देखें, बहुपदों के केस में क्या है, हम px लेते हैं, px को भाग करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर px को भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं, मान लीजिए कोई दूसरा बहुपद है, वो gx है, ये भी बहुपद है, ठीक है, x चर में, x ये दिखा रहा है कि x चर में, ये बहुपद के बारे में बताया था, बहुपद को आप ध्यान से पढ़िएगा अगर कोई दिक्कत हो तो। बिंदु सिंह कुछ नहीं करना, जो वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन होगा, ठीक है, एरो बना होगा, शेयर लिखा होगा, ना भी लिखा हो तो एरो तो जरूर बना होगा, उस पर क्लिक करें, शेयर का ऑप्शन आएगा, अपने आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कहीं भी चाहें वहां शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यही तरीका जोड़ने का। इसके बाद क्या होगा ना बच्चों, यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ, आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर क्वोशंट आएगा, जिसको हम बोल देते हैं QX, ठीक है, और कुछ ना कुछ यहाँ पर शेषफल आएगा, जिसको हम बोल देते हैं RX, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने कहा था ना कि इसको इससे गुणा करके ये आ जाना चाहिए। नहीं आया तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आया तो कब नहीं आएगा, जब इसको इससे गुणा करके थोड़ा सा इससे कम होगा, और जितना कम होगा उतना शेषफल बच जाएगा। यानी कि जब आप इसको इससे गुणा करेंगे ना, भाजक को भागफल से जब गुणा करेंगे तो उसमें शेषफल और जोड़ दें तो ये हमेशा मिल जाएगा px आपको। यानी कि देखो, भाजक जो कि आपका gx है, भागफल ये रहा qx, इन दोनों को गुणा करके आप उसमें क्या जोड़ दें, आप उसमें इस rx को जोड़ दें, यानी कि शेषफल को जोड़ दें, तो ये जो मिलेगा आपको, ये पूरा का पूरा ये क्या मिल जाएगा आपको, px मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर px के बराबर लिखा हुआ है इसे, ठीक है। इस तरह ये काम करता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई या नहीं आई? यहां तक क्लियर? जल्दी मुझे बताइए, यहां तक क्लियर हो गया या नहीं हो गया? ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जल्दी बताइए। पिछली क्लास का मैंने भाग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया है। भाग के कॉन्सेप्ट में आपने ये चीजें पढ़ी थी, भाग करना सीखा था आपने, उसमें आपने देखा कि आपका कुछ शेषफल बचता है और कुछ क्या बचता है, भागफल। ये दो चीजें बचती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन सबको मिला के कुछ ऐसे लिखा जाता है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? जल्दी मुझे बताइए। आ गई? चलिए, अब आगे की बात करते हैं। शेषफल प्रमेय को थोड़ा सा जानने के लिए आगे की बात करते हैं, ठीक है। ये बात तो हो गई आपकी क्लियर, जैसा कि आप बता रहे हो मुझे। अब शेषफल प्रमेय को आगे समझने के लिए एक बात बताऊं मैं आपको, बहुपद के शून्य क्या होते हैं आपको पता है ना? बहुपद के शून्य क्या होते हैं, पढ़ाया था ना ये भी, बहुपद के शून्य पढ़ाया था, उसमें मैंने पूछा था आपसे, मतलब बताया था आपको, पूछा गया था कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। बहुपद के शून्य, किसी बहुपद का शून्यक उस बहुपद के चर का वह मान होता है जिसपे पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाए। पढ़ा था आपने, ठीक है। नमस्ते प्रज्ञा, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, बच्चों सुनो, शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आज मैंने फीस लेना शुरू कर दिया पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो फीस फीस के तौर पर आपको शेयर जरूर करना है और लाइक जरूर करना है, ठीक है भाई। अगर कुछ मेहनत मैं करता हूँ, कुछ थोड़ी सी मेहनत आप कर लो, थोड़ी सी मेहनत, बस टन एक बटन दबाना है ना, थम्स अप का बटन दिख रहा होगा सबको वीडियो के नीचे। ज्यादा देर तो लगती नहीं, हाँ जरूर, मुझे खुशी जरूर होती है देख के उसे जब बढ़ता है तो। चलो, मेरी बात समझ गए होगे, ठीक है। तो शून्य क्या होता है? किसी बहुपद का शून्य को होता है जो उस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। अच्छा, एक बात यहां पर बताओ मुझे, यहां पर एक बात बताओ, आपको जब भाग करना होता है आपको क्या क्या मालूम होता है? एक भाज्य मालूम होता है और एक भाजक मालूम होता है, दो ही चीज पता होती है ना। तो जब ये दोनों चीज आपको पता और आपको शेषफल निकालना हो तो पता आप क्या कर सकते हैं? ध्यान से सुना मेरी बात। एक आपको भाज्य मालूम होता है, एक भाजक मालूम होता है, ठीक है, भाजक। और अगर इस भाजक को मैं शून्य कर दूं तो क्या होगा पता है?
अगर इसमें भाजक को, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इस भाजक को मैं शून्य कर दूं तो पता क्या होगा, तो पता क्या होगा भाई, पता है क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ क्या होगा। यहां पर ये Rx बराबर Px हो जाएगा। समझे नहीं समझे? यानी जो Px है ना वो शेषफल के बराबर हो जाएगा। बताओ समझे नहीं समझे? जल्दी से मेरी बात का आंसर करो कि अगर मैं Gx को शून्य कर दूं, अगर मैं Gx को शून्य कर दूं, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं Gx को शून्य कर दूं तो ये पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा। ये पूरा का पूरा शून्य होने के बाद यहां पर क्या बचेगा, Rx बचेगा। शेषफल बताओ इस बहुपद को जिसको भाग कर रहे थे, इसके बराबर होगा या नहीं होगा? सैलरी? किस बात की सैलरी? भाई हमारी टीम आपके साथ आपके लिए काम करे, इसमें सैलरी किस बात की? व्हाट यू श्योर मतलब आशीष, व्हाट यू से श्योर। अच्छा जी। पार्टी करनी है, आओ पार्टी करते हैं, आओ पार्टी करते हैं। चलो सभी बच्चे यहाँ पहुंच जाओ, मैं एड्रेस भेजता हूँ अभी, ठीक है? एड्रेस पहुंचने वाला भी स्क्रीन पे थोड़ी देर में फ्लैश होगा, मेरे पीछे नहीं मेरे आगे फ्लैश होगा, ठीक है? उसी एड्रेस पे आना है आपको, ठीक है? चलो हर्ष मिश्रा, देखते हैं आप क्या करने वाले हो ऐसा कि कल तक हो जाएगा, देखते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई नहीं आई? इसका भी आंसर करो भाई, ये आंसर करना भी जरूरी है, सिर्फ बातें नहीं, इसका भी आंसर करो। जो भी बच्चे यहाँ पर है इसका आंसर करते रहो कि बताओ भाई ये जो बहुपद है, ये बहुपद शेषफल के बराबर हो जाएगा नहीं? हो जाएगा, होगा ना? याद नहीं होता कोई बात नहीं, कौशिकी तिवारी पता है कि याद करने का तरीका क्या है? चलो मैं मतलब बनाऊंगा इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो आज की क्लास का टाइम ज्यादा टाइम चला जाएगा। मैं आपकी सारी बातें नोट कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मुझे एक और वीडियो बनाने की बात हुई थी, मैं सब कुछ नोट कर रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं सारी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। मेंटी के तो मैंने आपको बता दिया, कल होगा मेंटी, ठीक है? मेंटी तो कल होगा, मैंने आपको बता ही दिया है, कोई इश्यू तो नहीं होगा आपको। आएगा आएगा अंकित वर्मा, मैंने कहा आएगा, आया नहीं है अभी, ठीक है? तो चलो ये कैसे जीरो करें। अब मजे की बात यह है कि इस gx को जीरो कैसे करें, इस gx को जीरो कैसे करें, ये है मेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमने इस gx को जीरो कर दिया तो पक्का हमारा px rx के बराबर आ जाएगा। gx को जीरो करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, gx का शून्य चाहिए होगा, चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा? जल्दी से मुझे बताओ, gx को जीरो करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? ईशानी पाठक, हाँ भाई ईशानी पाठक आप बताओ, नमस्कार। हाँ क्या चाहिए होगा भाई, gx को जीरो करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? gx का शून्य चाहिए होगा। सही कहा मैंने, गलत कहा? हेलो भाई, gx को शून्य करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? gx का शून्य चाहिए होगा। और मान लो अगर gx का शून्य a है, ध्यान सुना मेरी बात, क्या हो रहा है? मान लो gx का शून्य a है, gx का शून्य है ये, तो अगर मैं यहां पर g a रख दूं तो बताओ, ओहो, अगर मैं g a रख दूं तो ये पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा और बचेगा क्या? Rx बचेगा। ध्यान सुना मेरी बात, ठीक है? अगर मैंने ये a रख दिया, a क्या है? gx का शून्य का है, a क्या है? gx का शून्य का है। अगर मैंने इसको यहाँ पर a रख दिया तो ये हो जाएगा 0। और फिर देखो एक स्टेप हम आगे बढ़ गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिटाया है, उससे एक स्टेप हम आगे बढ़ गए हैं। तो बताओ भाई ये Rx के बराबर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? px Rx के बराबर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ। gx को अगर gx को अगर मैंने शून्य रख दिया, और शून्य आया कैसे? वो a रखने पर है, a रखने पर ये शून्य क्यों हो गया? क्योंकि a क्या माना था मैंने? शून्य, ठीक है? हाँ हुआ ना, हुआ, हुआ ना या नहीं हुआ? चलो आगे देखो फिर। तो इसका शून्य यानी कि बात समझ में आ गई होगी आपको, आपको gx का शून्य निकालना होगा हमेशा, आपको gx का शून्य हमेशा निकालना होगा। चलो इसको भी मिटाता हूं मैं, आपको पहले gx का शून्य निकालना होगा। और gx का शून्य मान लो a निकल गया तो यहां पर रखेंगे कैसे? कैसे रखेंगे पता है? देखो आप सीधे सीधे p में रख दो, क्योंकि p a अगर आपने रखा ना यहां पर तो अंदर जहां जहां x है, आपको पता होगी ये बात, जहां जहां x है वहां वहां a आ जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ga और इसको लिख सकते हैं qa, बहुत बढ़िया, और इसको लिख सकते हैं ra। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर मैंने जो a है, a का मान पूरे px में ही रख दिया मैंने, px में अगर a का मान रख दिया तो सीधे सीधे ये पूरा का पूरा ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये भी बताओ मुझे, जल्दी से ये भी बताओ। अगर मैंने यहां पर a रख दिया पूरे में, होगा नहीं होगा a?
और जब पूरे में लग गया तो यहां भी लग गया, यहां लग गया, और हम जानते हैं जो ये ए था ना, ये जीएक्स का शून्य था, तो ये इसको शून्य कर देगा, ये हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो इस केस में पी ए बराबर हो जाएगा आर ए, और आर ए क्या है आपका शेषफल, पी ए बराबर आर ए, आर ए आपका शेषफल हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। और ये पी ए क्या है, बहुपद में ए का मान रखने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, जो भी मान आएगा बहुपद का, वही है ये। ठीक है, जल्दी बताइए, समझ में आ गया? यानी कि आपको करना क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको करना क्या है कि जीएक्स यानी कि भाजक का क्या निकालना, शून्य के निकालना है, और वो शून्य के निकाल के आपको पीएक्स में रख देना है, क्योंकि पीएक्स में रखोगे तो हर जगह ए आ जाएगा अपने आप, और जीएक्स अपने आप 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आई? जल्दी से मुझे बताइए, बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से मुझे बताइए, स्क्रीन आपके सामने है, बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं। जल्दी बताइए भाई। पी ए बराबर आर ए, बिल्कुल। लेकिन कब पी ए बराबर आर ए कब? जब ए क्या हो, जीएक्स का शून्यक हो, जब ए क्या हो, जीएक्स का शून्यक हो। ठीक है, बिल्कुल जुबेद अंसारी, बिल्कुल सही कहा आपने। बाकी सबको ही बात समझ में आ गई? मनोज कुमार चौरसिया, ठीक है, इनका भी आंसर आ गया, यस। अंकित वर्मा, जी सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किसी का आंसर नो में नहीं है, पहले ये बताइए, ये समझ में आ गया तो मैं आगे जरूर बढ़ूंगा। आगे बात समझ में? चलिए फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपको थ्योरम भी बता देते हैं, थ्योरम क्या है, थ्योरम भी बता देते हैं, थ्योरम है क्या। ये रही आपकी थ्योरम, यानी कि प्रमेय। शेषफल प्रमेय कहती क्या है, उसके शब्दों को देख लेते हैं। किताब में आपके एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन मैंने यूज करी, लोग कहते हैं एनसीईआरटी समझने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है देख लें, चीजों को समझना जरूरी है, तो समझ गए आप तो कोई भी शब्द आपके लिए मुश्किल नहीं होता। एक बार पढ़ के देखें, समझ में आएगी बात। मान लीजिए पीएक्स 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला बहुपद है। 1 से अधिक या कम से कम 1 के बराबर तो हो, तभी तो बहुपद जैसा दिखेगा, नहीं तो नियतांक बहुपद बन जाएगा, यानी कि 7, 5 इस तरह का। तो कम से कम उसकी घात एक तो हो, कम से कम एक तो, यही कहा जा रहा है और कुछ नहीं है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बस पीएक्स समझे इसे कि कोई पीएक्स है। ठीक है, आगे बस ये उसके बारे में लिखा हो कि पीएक्स कैसा हो, एक या 1 से अधिक। ठीक है, और मान लीजिए ए कोई वास्तविक संख्या है, एक कोई भी वास्तविक संख्या है, आगे लिखा है पीएक्स को जब x माइनस ए से भाग दिया जाता है, जहां पर ए कोई वास्तविक संख्या हो, तो शेषफल पीए होता है। अब सुनो मेरी बात, कैसे पीए, कैसे शेषफल आ गया पीए? अभी थोड़ी देर पहले आप कहते पीए शेषफल होगा, लेकिन कब? जब ए इसका शून्य को। तो पहले एक बात बताओ, यहां रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जा रहा है, तो x माइनस ए पहले क्या होना चाहिए, x माइनस ए का शून्य पहले क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। वो है या नहीं, वो देख लेते हैं। तो x माइनस ए का पहले शून्य निकालो, क्योंकि यही है भाजक, ये आपका क्या है, भाजक। समझ गया नहीं समझे? ये आपका भाजक है, तो इसका शून्य चाहिए आपको, और इसका शून्य निकाल के आपको इसमें रखना है। ठीक है, तो देखते हैं x माइनस ए का शून्य कैसे निकलेगा। आपको पता है, मैंने बताया था कि किसी का शून्य निकालने के उसको शून्य के बराबर रख दो। ठीक है, उसके बाद x बराबर आपने देखा a आ गया ना a, तो बस x का ये मान आप इसमें px में रख दो, तो pa क्या होना चाहिए, आपका शेषफल होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी? तो यहाँ पर pa आपका शेषफल, ये देखो वही लिखा है और कुछ नहीं लिखा। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां पर? बच्चों यहां पर सिर्फ मैं आपको थ्योरम प्रमेय यही सब नहीं बताने वाला है, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके सामने रखने वाला हूं। अब मुझे जल्दी से ये बताइए, जितने भी बच्चे हैं यहां पर, एक एक बच्चा बताएगा मुझे, एक एक बच्चा मुझे आंसर करेगा, जितने ही बच्चे हैं। क्या आपको पहले से ये चीज मालूम थी? थ्योरम तो आप सभी को पता था, लेकिन क्या आपको ये पहले से चीज मालूम थी कि काम कैसे करता है, कि क्यों जीएक्स का जो शून्यक है वो जब बहुपद में उसका मान रखते हैं तो शेषफल मिल जाता है? कितने बच्चों को पहले से पता था और कितने बच्चों ने आज सीखा है? जल्दी से मुझे ईमानदारी से बताइए, कितने बच्चों ने आज सीखा है, कितने बच्चों को आज पता लगा है, ईमानदारी से। बिल्कुल भी इसमें शर्माने हिचकिचाने की बात नहीं है, ईमानदारी से बताइएगा। भाई 11 12 के बच्चे बता सकते हैं, कोई टेंशन ना ले अगर वो है यहाँ पर तो। तो आप सभी को आज पता चला है? आज, चलिए बहुत अच्छी बात है कि सभी को लगभग आज ही पता चला है। ठीक है, लगभग सभी बच्चों को आज ही पता चला है। बहुत अच्छी बात है कि आपने सीखा कम से कम, और आपको कुछ फायदा होता है यहाँ पर जब आप यहाँ आते हैं मेरे साथ सीखने चीजों को। ठीक है, और इसी तरह ही फायदा होता रहेगा। चलिए तो क्या
कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पर सब कुछ आपको समझ में आ गया। कैसे आपका gx का जो शून्यक है ना, वो बहुपद में रखने पर, उसका मान बहुपद में रखने पर वो बहुपद आपको क्या दे देता है, शेषफल दे देता है। ये बात समझ में आ गई। क्योंकि जो इसका शून्यक है वो इसे शून्य कर देगा, भाजक को इसका शून्यक ले रहा हूं ना मैं, भाजक का शून्यक भाजक को शून्य कर देगा, ठीक है। और जब ये भाजक का शून्यक आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस एल्गोरिदम में रखेंगे, कहां गया भाई, इस एल्गोरिदम में रखेंगे तो ये भाजक था आपका, यहां पर इसका शून्यक लिया है, ये इसको शून्य कर देगा, ये इससे गुणा करके पूरा शून्य हो जाएगा और आप देखेंगे Rx मिल जाएगा, यानी कि आपको शेषफल मिल जाएगा। इसको शून्य कर देगा वो, तो इसका शून्य हम यहां पर रखेंगे x में, यानी कि px में रखेंगे, तो ये हर जगह वही शून्य की यूज होगा। यहाँ पर x का मान जो यहाँ रखते हैं वही इधर रखते हैं, और यहाँ रखोगे तो ये रखते हैं शून्य। ये था कॉन्सेप्ट। अब चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज भी मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो बहुपद है ना सामने आपके, x माइनस 1 से भाग देना है और बताना है शेषफल क्या होगा। आपसे भागफल तो पूछा नहीं, अगर भागफल पूछा जाए तो आपको भाग करना पड़ेगा। यहाँ पर भागफल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ आपसे शेषफल पूछा गया है, और शेषफल हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके बता सकते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, उम्मीद करता हूँ आज ही पता चला होगा, क्योंकि मुझे पता है क्या पढ़ाया जाता है, आप क्या पढ़ते हैं, आपके ऑफलाइन टीचर क्या पढ़ाते हैं, और बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी क्या पढ़ाते हैं, मैं सब अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। कोई भी असली चीज सामने नहीं रखता, बताने के लिए चिल्ला चिल्ला कर चीजें बताई जाती हैं आपको कि हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं आसमान खींच के ले आऊंगा, धरती पर आपको दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, धरती उड़ती हुई पता नहीं क्या क्या हो जाता है, वो छोड़ो, ठीक है। बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन जहां पर एक्सप्लेन करने की बात आती है मेन कॉन्सेप्ट की, वो आपका मिस हो जाता है। एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया नहीं मिल पाता आपको, बस वो जोश देखकर आपको लगता है कि हाँ ये टीचर तो कुछ बहुत बढ़िया सिखा देगा, ये तो मुझे पक्का आईपीएस बना देगा, आईएएस बना देगा, कुछ ना कुछ तो बना ही देगा, इसकी बातों से पता चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस को मैं मोटिवेशन के तौर पर अच्छा मानता हूँ, ठीक है, मोटिवेशन के लिए, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं। ज्यादा समय बेकार करना बहुत गलत होगा। कैसे सर, क्या कैसे, बताओ तो सही, ठीक है। मोटिवेशन के लिए मैं अच्छा समझता हूँ, और मैंने देखा है घंटों टाइम देकर भी वो सिर्फ टाइम खराब होता है और कुछ नहीं मिलता वहां पर। फिर भी मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ, बहुत से अच्छे टीचर भी है, ये भी मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। बिल्कुल आप मेरी बात का ये मतलब ना निकालें कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी टीचर अच्छा नहीं है। बहुत से अच्छे टीचर भी हैं जो मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं आपको, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा शो ऑफ की जरूरत नहीं पड़ती चीज़ों की, क्योंकि जिनके अंदर क्वालिटी होती है ना, जो मेहनत से पढ़ाते हैं, उनको शो ऑफ की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे धीरे धीरे सही थोड़ा सा वो स्लो होते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट बड़े जोश खरोश के साथ नहीं कर पाते लोगों को, लेकिन हाँ स्लो प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेस जरूर मिलती है उन्हें, आज नहीं तो कल मिलती है, मिलती जरूर है बच्चों, और एक दिन में तो कोई सफल नहीं हुआ, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो आपके लिए भी वही बात है, आप स्लो करें लेकिन करते रहें, रेगुलर आप मेहनत करते रहें, मेहनत को किसी भी दिन ना छोड़ें। जैसे हर्ष मिश्रा ने कहा अभी मुझसे कि सर मैं कितने दिन में, 2 दिन में, हाँ मैं 2 दिन में एक किताब पूरी खत्म कर सकता हूं। उसके बावजूद मैंने हर्ष मिश्रा से यही बात कही कि देखो बेटा, आप कर सकते हो 2 दिन में एक किताब खत्म, लेकिन अगर आप फिर भी ऐसा मतलब अपनी ये काबिलियत जानने के बाद भी अगर उसका प्रयोग आप नहीं करते ना, तो मैं बता रहा हूं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, ठीक है, बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। तो उस गलती को समय रहते सुधार लें, और आप कोशिश करें कि 2 दिन में एक किताब खत्म करें, और वो रिजल्ट मुझे दिखाएं अपने शब्दों से ना कह के, क्योंकि यही शब्दों का प्रयोग कर करके टीचर्स आपको बुलाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वही चीज आप सीखते हो, आपकी भी मेंटेलिटी वैसी ही हो जाती है, ठीक है। तो सिर्फ शब्दों का पे जोर देके आपको बुलाने वाले टीचर्स पे ध्यान थोड़ा सा कम दें, ठीक है। शब्दों पे ध्यान देना और शब्दों पे ही जोर देना, उससे बचें, प्रैक्टिकल बने और प्रैक्टिकली चीजों को करके देखें, और जो आपने किया हो अपनी उपलब्धि को दिखाएं। हर्ष मिश्रा, मैं उम्मीद करूंगा कि अगले कुछ सालों में आप अपनी उपलब्धि को लेकर आएंगे और वो मेरे सामने रखेंगे, सर देखिए मैं आपका स्टूडेंट था, आपकी वीडियो पे आया करता था, आपसे मिला करता था, ये देखिए मैंने ये कर लिया है और ये बना हुआ आज में, मुझे बड़ी खुशी होगी, चाहे आप ऑनलाइन के माध्यम से मिले चाहे कहीं भी। अगर ऐसा होता है तो मैं आपसे जरूर कनेक्ट होऊंगा, और यही स्क्रीन पे, इसी स्क्रीन पे आपकी वीडियो कॉलिंग चल रही होगी मेरे साथ, और बच्चों के मोटिवेशन में आप भी मेरा सहयोग दोगे, ठीक है बच्चों। तो झूठा है ये झूठा है हर्ष मिश्रा, अरे हो सकता है सच्चा हो, मैंने कहा ना रिजल्ट बताया मुझे, प्रैक्टिकल, थोड़ी चीजों को में प्रैक्टिकल हो जाएं आप लोग, चीजों में आप लोग प्रैक्टिकल हो जाएं। चलिए, मेरी बात उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अच्छा आंसर आ गया, मनोज कुमार चौरसी का आंसर आ गया 2, अंकित वर्मा का भी आंसर आ गया 2, देखते हैं भाई कितने बच्चों का आंसर सही है। आप किसी भी क्लास में हो,
आप सभी के लिए बातें थी, ठीक है। मैं बच्चों प्रैक्टिकल में विश्वास रखता हूं, सिर्फ आपने जो कहा उस पे नहीं। चलिए तो यहां पर बात करते हैं, आपके पास px है, अगर ये px नहीं ना भी दिया तो आप इसे मान लें, ठीक है। माना, ये लो माना लिख देता हूं यहां पर, माना px बराबर x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और आपके पास dx है, gx आ गया आपका x माइनस 1, ठीक है। देखो चूंकि x माइनस 1 का शून्यक, ध्यान से देखना, x माइनस 1 का शून्यक क्या होगा, 1 होगा। x माइनस, पूरी एक्सरसाइज भी अभी करनी है आपको, ठीक है। x माइनस 1 का शून्यक क्या होगा, 1 होगा। तो आप क्या करेंगे, p1, p कहां है, ये रहा, ये px, ठीक है। तो यहां पर 1 रखेंगे, 1 की पावर 4 और प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। इस तरह कुछ हो जाएगा, ये हो गया 1, यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये हो गया 1 और प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। और ये हो गया 2, 2 माइनस 2 0, ये बचा 2, ठीक है। 2 बिल्कुल आंसर सही है, तो इसका शेषफल 2 आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों इसका शेषफल कितना है, 2। बात समझ में आ गई या नहीं आई, बताइए, बात समझ में आई या नहीं आई। आगे बढ़ते हैं, चलो एक और क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि जो QT है ना, QT वो 2t प्लस 1 का क्या है, एक गुणज है। अब गुणज क्या होता है, गुणज मतलब जो इसके गुणा में आए, यानी कि आपको ये बताना है कि 2t प्लस 1 के गुणा में ये आ रहा है नहीं आ रहा। कैसे पता लगेगा भाई, कोई संख्या मान लीजिए 8 जो है वो 2 के गुणा में आ रहा है, तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 8 को जब भाग करेंगे ना 2 से, तो शेषफल 0 बचेगा। तो आपको ये देखना है कि इसको इससे भाग करके शेषफल 0 बच रहा नहीं बच रहा। अगर 0 बच रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, उसका गुणज हो जाएगा, और वो क्या होगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो चाहे आपका ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता कि जांच कीजिए कि क्या ये इसका गुणनखंड है, तो भी आप यही करेंगे, या तो ये लिखा हो कि ये उसका गुणज है, तो भी आप वही करेंगे। दोनों केस में शेषफल 0 आना चाहिए, दोनों केस में क्या होना चाहिए, शेषफल आपका 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी आपको, छोटा सा टॉपिक है और बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए जांच कीजिए, कैसे करेंगे हम, 2t प्लस 1 का क्या लेंगे, शून्यक ले लेंगे। तो यहां पर आपके पास QT है, तो लिखते हैं पहले, चूंकि 2t प्लस 1 का शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक निकालें आप, ये 1 उधर जाके माइनस 1/2, -1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, शेषफल क्या होगा, शेषफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, शेषफल शेषफल क्या होगा आपका, QT, ठीक है। QT यहां पर t को बदल लो, t को क्या रखना आपको, -1/2, -1/2, ठीक है। रखते हैं, चलो वहां पर 4 -1/2, सभी बच्चे करते रहिए और आंसर करिए मुझे, ठीक है। यहां पर पावर 3 और उसका प्लस 4 -1/2 पावर 2 और -1/2 और -1, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करो, यहाँ पर 8 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 4/8 हो जाएगा ये, ठीक है। देखो 4 तो है ही यहाँ पर, 2 नीचे 8 हो जाएगा, और माइनस का आएगा क्योंकि पावर क्या है, ऑड है आपका, यानी कि विषम है। और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और प्लस 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 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 4, ऊपर भी 4, तो 4/4 हो जाएगा ये। इसके बाद माइनस माइनस ये प्लस, तो प्लस का 1/2 हो जाएगा ये, और वहां पर -1 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। और ये जाएगा प्लस का 1, ये प्लस का 1/2 और ये माइनस का 1। आप देखेंगे ये प्लस इस माइनस से कट गया, ये प्लस इस माइनस से कट गया, और ये हो गया 0। 0 होने का मतलब ये है कि शेषफल 0 बच रहा है। कब, जब इसको आप उससे भाग देंगे, शेषफल 0 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि ये उसका गुणज है और वो इसका क्या है, गुणनखंड है। बात समझ में आ गई या नहीं है, जल्दी बताइए मुझे। कोई बात नहीं अभिषेक यादव, आज मैं देख रहा हूं 2 क्लासेस आपकी और चल रही है यहाँ पर, ठीक है। 4/8, ठीक है। तो 0 आ गया। 0 होने का मतलब है, शेषफल 0 होने का मतलब है कि ये जो है उसका गुणज है, वो इसका गुणनखंड है। दोनों में से क्वेश्चन कुछ भी हो, आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, 0 0 आंसर आपका बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन आंसर ये नहीं, आंसर ये है कि जो QT है ना, 2t प्लस 1 का क्या है, गुणज है, उसका एक गुणज है ये। बात समझ में आ गई,
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.3 यानी 2.3 जो प्रश्नावली है उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको क्या करना है, इसको जो है ना भाग करना है, भाग देने पर शेषफल निकालना है। तो शेषफल ही तो निकालना है, तो पूरा भाग करने की क्या जरूरत है आपको। ये कह रहा है कि भाग देने पर जो शेषफल बचे वो बताइए, ये नहीं कह रहा भाग करें, कह रहा भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, यानी भाग देने पर जो भी शेषफल मिलता है वो ज्ञात करना आपको। तो शेषफल तो आप डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं, इसका शून्य निकालिए -1, -1 यहां पर रखोगे तो शेषफल निकल जाएगा जब इससे भाग करोगे। फिर यहां पर शून्य निकलेगा आपका 1/2, 1/2 यहां पर रखोगे, बात समझ में आ गई। 1/2 यहां पर रखोगे तो शेषफल मिलेगा, और वो शेषफल कब होगा, जब इससे आप भाग करें इसे। ऐसे यहां पर इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य होगा 0, समझ रहे मेरी बात, इसका शून्य होगा 0, तो 0 यहां पर रखे तो 0, तो ये पता चल जाएगा आपको कि x से भाग देने पर यहां शेषफल क्या आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। 0 कैसे भाई, इसको 0 के बराबर रखें तो x बराबर 0 ही आ रहा है, तो 0 यहां पर रखें, परेशान होने की जरूरत नहीं, ये मैं कर देता हूं, चलो ये मैं कर देता हूं। ठीक है, आपका px ये रहा, और क्योंकि x का शून्यक जो x को 0 बना वो क्या होगा, वो 0 ही होगा, x का शून्यक 0 है, तो x से भाग करने पर जो शेषफल होगा वो हो जाएगा p0 बस। तो यहां पर 0 की पावर 3 प्लस 3, यहां पर 0 की पावर 2 प्लस 3, ये 0 प्लस 1, आप देखेंगे ये 1 2 3 ये सब 0 हो जाएगा और यहां पर 1 बचेगा, यानी कि एक शेषफल आएगा जब आप x से इसे भाग करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब तो डेली 3 बजे लाइव चलता है ये, पहले क्या था कि सोमवार मंगलवार को 2 बजे चलता था। ठीक है, अब डेली 3 बजे लाइव चलता है। और बच्चों कल आप मेंटी के लिए तैयार रहिएगा, मेंटी 10th क्लास के बच्चों को बता देना आप लोग। ठीक है, 3 बजे ही चलेगी मेंटी। चलिए बात समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। 2.3 का अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहां पर है, ये रहा। 2.3 का अगला क्वेश्चन है, ये जो है ना, ये इससे जब x माइनस ए से भाग करते हो तो शेषफल ज्ञात करना है। x माइनस ए से भाग करते हो तो x माइनस ए का शून्य क्या होगा, a, यानी कि आपका जो pa होगा ना वही शेषफल होगा। तो मैं pa लिखता हूं, pa क्या होगा, अगर ये px है तो इसको px मान लेना, अगर ये px है तो pa क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां a रख दो, तो a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 प्लस 6 a माइनस a। ठीक है, देखते हैं, a की पावर 3 माइनस a की पावर 3, ये भी a की पावर 2 और a, और यहाँ पर प्लस 6a और माइनस a। तो आप देखेंगे ये तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, 1 प्लस 1 माइनस है, 6 में से a गया 5a, तो 5a क्या आ गया आपका शेषफल आ गया, कब, जब इसको x माइनस ए से भाग करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और मुझे लगता है आखिरी क्वेश्चन भी होगा वो ये रहा, तीसरा। जांच कीजिए कि ये जो है ना इसका एक गुणनखंड है। देखो इस बार उल्टा करा है, इस बार जिससे भाग करना वो पहले लिख दिया और लिख दिया कि गुणनखंड, क्योंकि ये तो गुणनखंड ही होगा ना उसका, और वो इसका गुणज होगा, कब, जब इससे भाग करने पर इसको शेषफल 0 हो जाए। बात समझ में आ गई, यानी कि जब इस px को, अगर इसको मैं px मान लूं, इसको इस gx से भाग करेंगे ना, इस px को इस gx से भाग करेंगे ना, तो पता है क्या होगा, शेषफल मिलेगा आपको। और शेषफल आपको देखना है 0 है या नहीं है, अगर वो 0 है तो क्या होगा, ये उसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं। इसका शून्य निकालते हैं पहले, तो 7 प्लस 3x का शून्य क्या होगा वो मैं देख लेता हूं। इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य होगा, देखो 7 हो जाएगा माइनस 7/3, -7/3 है। ठीक है, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल आपका आएगा p, इसको px माना मैंने, तो p -7/3, तो जहां जहां x है वहां -7/3 लिख दो। क्या होगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर -7/3 की पावर 3 और प्लस 7 और -7/3। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 3 नीचे आ जाएगा, देखो 7 7 49 49 7 343, तो माइनस का आएगा, ये माइनस का 343 और बट्टे में यहाँ पर 27। ठीक है, और उसके बाद माइनस मैंने बाहर लिख दिया है, परेशान मत होना कि माइनस कहाँ गया। ठीक है, माइनस मैंने यहाँ लिख दिया बाहर, और उसके बाद यहाँ पर माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है,
और 7 7 49 माइनस 49 और बट्टे में 3। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस 3 से इसको काटना है, नीचे आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 9 और ऊपर आ जाएगा आपका 343 माइनस का। ठीक है, और वहां पर माइनस 9 लिखेंगे और वहां भी ऊपर हो जाएगा 343। ठीक है, बात समझ में आ गई? कैसे, यहां पर कैसे आया अभी, ये मैंने 3 से गुणा किया, सॉरी 3 से गुणा किया मैंने, 7 से नहीं, ऊपर 343 नहीं आएगा, नीचे 3 से किया तो 9 आ गया, और ऊपर 49 को 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 147। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लें और आप देखेंगे कि ये शून्य नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए आप कहेंगे कि ये उसका गुणनखंड नहीं है, बात खत्म, ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। हाँ, मैथ्स का, अच्छा किस चैप्टर का? हर्ष मिश्रा चैप्टर नंबर 1 से 5 तक, चैप्टर नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चंस होंगे, एक एक नंबर के सभी क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शन होंगे सबके 4 4। ठीक है, और ये मेंटी होगी कल, ध्यान रखना 3 बजे आपके इसी चैनल पर। और कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, किसी तरह की। ईशानी नहीं है, ईशानी है भाई, है ईशानी, है ईशानी दिख रही है। हाँ भाई बताइए, किसी को किसी तरह की कोई समस्या, किसी के दिमाग में कोई अंधेरापन, कोई अमावस्या हो तो बताएं। जल्दी। हाँ भाई, कोई भी डाउट किसी को आज की क्लास से रिलेटेड, कुछ पूछना हो किसी को, कुछ जानना हो किसी को? एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को देखो, इसको से भाग करना है ना, हम जानते हैं जो px है ना, इसको हम लिख सकते हैं भाई, किसी भी भाज्य को जब हम भाग करते हैं तो हम उसे लिख सकते हैं भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, हम लिख सकते हैं। तो जब इसको लिखेंगे ना तो भाजक ये होगा वहां पर, और इस भाजक का जब शून्यक रख देंगे इसके अंदर, तो आप जानते हैं भाजक गुणा भागफल तो शून्य हो जाएगा, बचेगा शेषफल। तो बस इसका शून्यक मैंने निकाला यहाँ पर, 7 + 3 का शून्यक निकाला, जो कि -7/3 है, और इसको मैंने इस px में रख दिया, और px में जैसे ही मैंने रखा तो px मुझे पता क्या देगा, शेषफल देगा। तो ये देखो, ये रहा -7/3, मैंने इसी में रखा, यहां पर रखा, तो देखो 3 गुणा x की पावर 3 है, x क्या है -7/3, उसकी पावर 3, और यहाँ पर 7 है -7/3। ठीक है, अब इसके बाद ये पावर मैंने जब खोला तो 7 को 3 बार गुणा करेंगे 343 आएगा, 3 बार गुणा करना, 3 से गुणा नहीं करना। ठीक है, और नीचे 3 3 9 9 3 27, ये भी ठीक है। अब इसको जब काटेंगे तो नीचे 9 आ जाएगा, वही 9 यहाँ पर लिखा है, ये -3, ये -3 था, ध्यान रखना, वो कट गया, माइनस बचा है, 3 कट गया। ठीक है, तो ये 343 माइनस का लिखा हुआ है, अभी भी माइनस बचा हुआ है। यहाँ की बात करें, मैंने एलसीएम लिया दोनों का, किसका, यहाँ पर 9 बचा था ना कटने के बाद, तो ये 9 अभी भी है, और यहाँ पर मैं 9 लेकर आया हूँ, कैसे, क्योंकि 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा, ताकि मैं घटा सकूं, इसलिए वहां 9 लेकर आया हूं। यहाँ 9 लाने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ा, तो मैंने ऊपर भी 3 से गुणा किया, 49 को 3 से गुणा किया तो 147 आया, बस वही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आपको कुछ भी, आप यहाँ पर कुछ भी करें, दोनों ही माइनस के हैं तो जीरो तो होगा नहीं, ये तो पक्की बात है, ये आप करके देख लेना, जीरो तो होगा नहीं, और ये जीरो नहीं होगा, इसलिए ये जो है ना उसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि अगर ये उसका गुणनखंड होता तो शेषफल 0 बचता इससे, इसको भाग करने पर। समझ गए मेरी बात? अगर मैं रफली बात करूं, मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2 जो है वो 5 का गुणनखंड है नहीं है? नहीं है, क्यों? जब 5 को 2 से भाग करेंगे शेषफल बचेगा 1। लेकिन मैं अगर 6 की बात करूं तो 6, यहां पर 6 इसका गुणज है, और 2 क्या है, गुणनखंड है 6 का। क्यों? क्योंकि 6 को जब 2 से भाग करोगे शेषफल 0 बचेगा। यहाँ शेषफल की बात हो रही है, शेषफल, भागफल की नहीं, तो शेषफल यहाँ 0, ये जो बच रहा ना ये शेषफल है, भाग करके जो आंसर आता है वो नहीं है, ये भाग करने के बाद जो शेषफल बचता है वो है ये, समझो मेरी बात ध्यान से, पढ़ाने में बहुत मजा आता है। संतोष यादव, भाई आपको क्यों भूलूंगा मैं, जितने बच्चे मेरे साथ यहाँ जुड़ते हैं उनको क्यों भूलूंगा भाई? संतोष यादव, मैंने आपका कमेंट नहीं देखा, अभी देखा, मैं भूलूंगा क्यों, ये बताओ? भाई क्यों भूलूंगा सर? सुनो, बताओ बताओ भाई, कौशिकी तिवारी बताएं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बताइए। आप कुछ भी बताना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ आप चाहते हैं मेरी क्लास से कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। हाँ सुन रहा हूँ भाई, कौशिकी तिवारी सुन रहा हूँ, सुनो, सुन रहा हूँ, बोलना चाहिए सर, सुनिए, तो कह रही है सर सुनो।
कौशिकी तिवारी, इनको बोलना चाहिए सर सुनिए, तो कह रही हैं सर सुनो। ऑनलाइन क्या आ गए, सारे तरीके अपनाते हो। अच्छा जल्दी बोलो भाई, कौशिकी तिवारी आईपीएस भाई नाराज है। अच्छा यही बताना था क्या मुझे, कौशिकी तिवारी आईपीएस भाई नाराज है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई संतोष यादव, आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, 2.3 पूरी कंप्लीट हो गई, और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी शेषफल प्रमेय पर आधारित थी। आज का टॉपिक था शेषफल प्रमेय, जो कि पूरी तरह खत्म हो चुका है आज। बताओ सर क्यों नाराज हैं सर आईपीएस। अरे भाई कौशिकी तिवारी, मैं पूछ के बताऊंगा, अभी तो मैंने पूछा भी नहीं, पूछने तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मजे ले रहे हो कौशिकी, टीचर से मजे ले रहे हो। बहुत पिटाई खाओगे, बहुत बहुत पिटाई खाओगे। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ आप नहीं बोलते, बहुत अच्छी बात है, आप नहीं बोलते। आप क्या बोलते हैं कि सर सुनिए, सर बोलिए, जी लगा के, है ना, जी लगा के बोलते हैं ना आप। याद है मुझे। चलिए सभी को गुड डे, सभी को बाय, ठीक है। सभी मिलते रहिए, जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए, ठीक है। इसी तरह मैं आपका स्वागत करता रहूंगा, आप जुड़ते रहेंगे तो स्वागत करता रहूंगा, ठीक है। पूछो सर, अब मैं क्या पूछूं। पीडीएफ, भाई थोड़ी सी मेहनत करने की आदत डालो। पीडीएफ, पीडीएफ क्या होता है पीडीएफ, पीडीएफ से करोगे क्या, मैंने तो नहीं देखा किसी पीडीएफ से पढ़ते हुए लास्ट में। मैथ तो प्रैक्टिस की चीजें हैं। रिवीजन नोट्स आपको मिल जाएंगे, रिवीजन नोट्स आपको मिलते हैं, वो जरूर मिलेंगे। आप ऐप पर आइए हमारी, ठीक है, वहां पर रिवीजन नोट्स बिल्कुल फ्री है हर चैप्टर के, वो मिल जाएगा आपको रिवीजन के लिए। बाकी यहाँ पर जो भी मैं पढ़ाता हूँ, आप अपने हाथ से जो नोट्स बनाते हैं उससे बेस्ट कुछ नहीं होता बच्चों, तो अपने हाथ के नोट्स बनाइए, बढ़िया। हाँ चाय पे जरूर आऊंगा भाई ईशानी, चाय मुझे बहुत पसंद है, आप बुलाओगे तो जरूर आऊंगा। हर्ष मिश्रा भी बुलाने वाले हैं मुझे, ठीक है, एक एक करके सभी बच्चे मुझे बुलाइए, मैं सबके पास आऊंगा मिलने, ठीक है। मेरा बर्थडे, बर्थडे पे बुलाओ, मेरे बर्थडे पे मुझे बुलाओगे, अपने बर्थडे पे मुझे बुलाओ, अपना बर्थडे बताओ। हाँ चाय, चलिए ठीक है बच्चों, इसी तरह आप जुड़ते रहा करो और अपना प्यार बनाए रखा करो मेरे लिए। मेरा तो आपके साथ रहता ही, जैसा कि आप जानते हैं, जब से क्लास शुरू हुई तब से मेरा प्यार आपके साथ बना हुआ है। उसी प्यार का नतीजा है कि इतनी मेहनत से मैं सब कुछ आपके सामने लेकर आता हूँ, ठीक है। तो चलिए सभी को बाय, फिर मिलते हैं। समोसा भी, हाँ बिल्कुल समोसा भी खाएंगे, समोसा भी खाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, ठीक है। सभी को बाय, सभी को गुड नाइट, आपका दिन शुभ रहे, बचा हुआ जो भी है, और रात्रि तो शुभ होगी होगी, ठीक है बच्चों, चलिए बाय। अरे पूछ लूंगा कौशिकी तिवारी, आप पूछ लेना उनसे, ठीक है, आप उनसे पूछ लेना। मुझे चाय पे तो बुला नहीं रहे, मैं ये पूछूं उनसे कि क्यों नाराज हैं, ठीक है। चलिए बाय, बहुत है अब।